तो अभी आपके सामने नीट 2023 का यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ये क्वेश्चन है और आज मैं आपको कुछ टाइम सेव करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन ट्रिक बताऊंगा और एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से अपना टाइम सेव कर सकते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ spherical bob when measured with vernier calipers yielded the value 3.33, 3.32, 3.34, 3.33 and 3.32 सेंटीमीटर। द मीन डायमीटर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो दोस्तों पहला आपको यहाँ पर क्लिकिंग पॉइंट मिल गया, आपसे पूछा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर में अपना आंसर बताइए। तो आपको पता होगा कि जो एलएचएस में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो आरएचएस के बराबर होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब में इक्वल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जो 3.32 है और 3.33 है, तो दोस्तों इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट जो हमारे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो फिर अब आरएचएस जो भी आएगा हमारा दोस्तों उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो देख लेते हैं हम कि किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 3.328 तो ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि सारे ही नॉन जीरो हैं और सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा 3.33 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आपके पास बचे 3 सी और डी। तो आपके पास बचा सी 3.33 सेंटीमीटर और डी 3.32 सेंटीमीटर। तो आपने दो बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर लिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 एलिमिनेट आप कर जाएं। तो अब आपको निकालना है मीन, आपको निकालना है मीन। और आप जानते हैं कि एक्स मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे xn तक दिया हुआ हो और उसको आपको n को डिवाइड कर देना है। तो फिर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है डायमीटर मीन निकालना है। तो आपको d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 और कितनी बार किया आपने? 5 बार किया, तो आपको 5 से डिवाइड कर देना है। तो अब हम सबको जोड़ लेते हैं। तो मैंने पहले से लिखे हुए हैं 3.33 और सब लोग 3.3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 3 2 जाओ 5 4 9 12 14 1 कैरी 4 3 7 10 13 16 4 3 7 7 3 10 13। तो ये आ गया आपका 16.64। तो अब आप यहाँ से अगर डिवाइड करने जाएंगे 16.64 को 5 से, तो फिर दोस्तों ये आपका बहुत टाइम लेगा। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप न्यूमरेटर को बढ़ा दीजिए तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर अब आपको यहाँ पर 16.65 लिख देना है और यहाँ पर 5। तो फिर अब आप इसको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 और 5। तो ये आपका आ रहा है 3.35 यानी कि इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों 3.33 क्योंकि आपने सिर्फ 0.1 बढ़ाया है तो ज़्यादा आपका डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए। तो फिर ऐसे आप बहुत ही आसानी से 3.33 को टिक कर सकते हैं। और जब आप कैलकुलेट भी करेंगे 16.64 को जब आप डिवाइड भी करेंगे 5 से, तो फिर आपका ये 3.33 ही आएगा क्योंकि आपने बहुत कम बढ़ाया है तो डिफरेंस जो है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इसका आंसर आप ऐसे सी कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अभिनव।